ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। आपके सामने कुंडली है, कुंडली का प्रारूप है। कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं जिनको भाव या घर कहते हैं। 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस राशि में बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, उस राशि को हम यहाँ पर लग्न कहते हैं, लग्न में रखते हैं एक ये। और भाव की दृष्टि से ये लग्न वाला भाव जो है ये प्रथम भाव गिना जाता है। और इसी भाव से एंटी क्लॉक वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव गिने जाते हैं। तो ये प्रथम भाव ये हमेशा यही रहता है। इसमें अंक चाहे जो लिखा हो, जो अंक लिखे होते हैं वो केवल राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अगर लिखा होगा, मेष राशि हुई 7 लिखा हुआ तो तुला राशि हुई, 12 लिखा हुआ तो मीन राशि हुई। इस तरीके से 12 राशियां हैं। तो अंक कोई भी किसी राशि में घर में लिखा हो सकता है। तो चलते हैं, आज हम आपको एक मुख्य ग्रह जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा बालक बालिका का मन होता है। और चंद्रमा मन जो है, जीवन में मन का बहुत ही महत्व होता है। मन पर ही सब कुछ आधारित होता है। तो चंद्रमा आपका किस भाव में है तो कैसा भाग्य फल रहेगा, तो इसकी हम बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। तो पहला भाव, इसको लग्न को कहते हैं। यदि पहले भाव में चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा है लेकिन चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है तो व्यक्ति निर्भय होगा, अच्छे शरीर वाला होगा और लक्ष्मीवान होगा, समाज में प्रशंसा का पात्र होगा। लेकिन यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो ये फार्मूला लागू नहीं होता है। उसके जीवन में समस्याएं भी रहेंगी, जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा और उसका जीवन इतना सुखमय नहीं रहेगा। जीवन का उतार चढ़ाव हमेशा उसको परेशानियों से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेगा। आप चलते हैं धन भाव में। ये 2 नंबर का भाव जो है ये धन भाव बोलते हैं। तो जिसका धन भाव में चंद्रमा होगा वो व्यक्ति बहुत मधुर वचन बोलने वाला होता है और बहुत अच्छे सांसारिक सुख उठाने वाला होगा और बहुत धन कमाने वाला धनाढ्य व्यक्ति होगा। लेकिन अब तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा है, हम बहुत यहाँ संक्षिप्त ही जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा होगा उसका भाई बहनों में बहुत प्रेम रहेगा और ये व्यक्ति भी जो हैं बड़े शूरवीर और बहुत साहसी तथा प्रिय बोलने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले कृपालु स्वभाव के भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं चतुर्थ भाव में जिनका चंद्रमा होता है। तो ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं, अच्छा जीवन में सुख प्राप्त रहता है, सभी तरीके के भोग प्राप्त रहते हैं, वाहन सुख रहेगा और ये
थोड़ा त्याग करने वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बड़े कृपालु टाइप के होते हैं, जो कि दूसरों को अपनी सहायता दे करके दूसरों के एक काम आने वाले होते हैं। अब चलते हैं जिनका पंचम भाव में चंद्रमा होता है। तो जिनका पंचम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेधावी होते हैं। पंचम भाव से जो है हमेशा बुद्धि, विद्या, ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। तो जिनका चंद्रमा पंचम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और शासकीय पदों में अच्छे पद पर रहने वाले होते हैं। लेकिन चंद्रमा जिनका छठे भाव में होता है, तो ये भाव में चंद्रमा जब होता है तो मनुष्य को थोड़ा बुद्धिहीन कर देता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण इनको समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त नहीं हो पाता है और ये उदर रोग से संबंधित बीमारियां इनको परेशान करती हैं। तो इनका चंद्रमा छठे भाव में जिनका होता है, उनके जीवन के लिए बहुत सुखमय नहीं रहता। अब चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जिनका चंद्रमा होता है, तो सप्तम भाव जो है ये पत्नी का भाव है, विवाह संबंधित इस भाव से जानकारी की जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम भी रहता है। जिनका चंद्रमा सप्तम में होता है, इनकी पति पत्नी की जोड़ी भी श्रेष्ठ होती है और स्वभाव से भी ये सौम्य होते हैं। पति पत्नी का वैवाहिक जीवन इनको सदैव सुखमय रखता है। अब चलते हैं अष्टम भाव में जिनका चंद्रमा होता है। तो अष्टम भाव जो है आयु का भाव होता है, जिसको उम्र के बारे में जानकारी करते हैं, मृत्यु के विषय में जानकारी करते हैं। तो ये व्यक्ति चंद्रमा के कारण थोड़ा दुखी रहता है, क्योंकि इसके जीवन में उतार चढ़ाव रहता है और ये बीमारियों से ग्रस्त रहता है। बीमारियां ऐसे व्यक्ति को परेशान करती हैं और कोई न कोई बीमारी से ग्रसित होने के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है। आप चलते हैं चंद्रमा जिनका नवम भाव में होता है। तो नवम भाव में जिनका चंद्रमा होता है, ये भाव भाग्य का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नवम भाव में चंद्रमा होता है, ये बड़े धार्मिक आचरण वाले होते हैं और ये इनका आचरण भी धार्मिक होगा, ये भाग्यवान होंगे और इनके पुत्र भी जो है होते हैं और पुत्र भी धार्मिक आचरण वाले होते हैं। परिवार में इनको सम्मान मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है और भाग्य जो है इनका उज्जवल ही रहता है। अब चलते हैं 10वें भाव में। तो 10वें भाव में जिनका चंद्रमा होता है, एक कर्म का भाव होता है और चंद्रमा से मन है। तो ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान
होते हैं, तो जिस कार्य को ये पकड़ते हैं उस कार्य को संपन्न करके मानते हैं और सदैव अपने उद्देश्य में ये विजयी होते हैं। सफलता इनको सदैव प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में शुभ कर्म करने वाले, दूसरों का उपकार करने वाले, सज्जनों का साथ करने वाले तथा अच्छा धन प्राप्त करने वाले होते हैं। अब चलते हैं 11वें भाव में। तो 11वां भाव जो है आपको लाभ का भाव है। इसमें लाभ के विषय में हम 11वें भाव से अध्ययन करते हैं ज्योतिष में। तो जब 11वें भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है और बड़ा मानवता प्रिय होता है। ये मनुष्य जो है एक देव रूप होता है। तो बहुत अच्छी अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और नौकर चाकर, वाहन सुख इत्यादि सब इसके जीवन में प्राप्त रहते हैं। और ये बड़ा व्यक्ति जो है धन के साथ प्रतिभाशाली होता है। अब चलते हैं अगले भाव 12वें भाव में। 12वां भाव जो है खर्च का भाव है। तो ऐसे में जो है जिनका चंद्रमा होता है, तो अकेला चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को जो है आलसी प्रवृत्ति का बना देता है। तो जो व्यक्ति आलसी होगा, कर्मठ नहीं होगा, तो अपने आप आलस एक बड़ा दोष है, जिसके कारण जीवन में उसको परेशानियों का मुकाबला करना ही पड़ता है। तो आपको भाव के अनुसार कुंडली में चंद्रमा से होने वाले भाग्यफल के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आपको हमारा ये वीडियो प्रिय लगा तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। किसी तरीके के कुंडली के अध्ययन के विषय में, निर्माण के विषय में यदि कोई आवश्यकता है तो आप इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 94 50 38 18 37।